मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा अपना पराया नामक पाठ के बारे में चर्चा की। प्रारंभिक कुछ अंशों के बारे में अध्ययन किए थे। आज उसका पुनर्मनन करके आगे का भाग देखने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि एक सैनिक अपना युद्ध ये सभी कौशला करके कर 5 साल के बाद अपना गरीब परिवार के लिए वापस आ रहे हैं। वह 5 सालों से अपने पत्नी और पुत्र से दूर थे। इस बीच में उनको क्या हुआ और उनके जीवन के बारे में इसे कुछ भी पता नहीं था। मात्र अब तक वह अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा था। इस स्थिति में रहने वाले सैनिक अपने परिवार को मिलने के लिए वह वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं। बहुत लंबी रास्ते में वह गुजरते अपने रास्ते में आगे बढ़ते बीच में एक सराय में छत्र में वह रुका। कुछ विराम किया। विराम करने की आशा से वहाँ रुकने वाला था और लगभग सुबह वह आया है। 24 घंटे वहाँ रहने वाले हैं। एक रात वहाँ ही गुजरने वाले हैं और अगला दिन वह यहाँ से निकलने वाले हैं। ऐसे समय पर वह अपने परिवार का कुछ मीठी सपना देखने लगे। मीठी सपनों में उसे यह सपना देखा कि पत्नी किस तरह अपना जीवन निभाई है, किस तरह वह अपने जीवन में कष्ट उठाकर अपने बेटे को बड़ा किए हैं और जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों को अकेले ही कैसे सामना किए हैं। इन सभी विचारों के बारे में पिछले कक्षा में अध्ययन किए थे। और अपने बेटे को सपने में ही वह करण सिंह बुलाकर अपने पास बुलाते हैं, लेकिन उसको बाद में मालूम होता है कि उसको और भी लंबी रास्ता तय करना था। और इस बीच में अपनी सैनिक जिंदगी के बारे में सैनिक सराय वाला से कहते हैं कितना दुखमय जिंदगी उनके थे। उनको अपने परिवार को छोड़कर अपने घर के सभी सदस्यों से दूर रहना पड़ा और इतने लंबे दिन से मैं एक बार भी परिवार से मिला नहीं। इस सभी विचार उनके सामने कहा। ये समझ लीजिए, यह सैनिक बहुत ऊंचाई उस वक्त रक्षा करने वाला बहुत ऊंचाई स्थान पर रहने वाले व्यक्ति है। इसकी जो कुछ भी स्थान है ना, नीचा स्थान नहीं रहते हैं, ऊंचाई स्थान रहते हैं। सभी उसे देखे तो रिस्पेक्ट करते हैं। कारण क्या है? उनकी वर्दी के लिए वह कीमत है, वह गौरव है। ये सुख है। और साथ ही साथ यह आदमी अपने परिवार को मिलने के लिए वापस आते वक्त अपने सैनिक जिंदगी के बारे में कहा। कहते वक्त उनके स्वर में मैं सैनिक हूं और एक अकड़ दिखाई देते हैं। सबके पास रहते हैं या क्या है, पोजीशन के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति बड़े स्थान में रहे तो उनमें एक भाव रहते हैं, वह मैं यहाँ हूँ। ऐसा जो सभी अपने उनसे भी थोड़ा नीचे रहने वाले व्यक्तियों पर अपना रोब दिखाते हैं, अपना दर्द दिखाते हैं। ऐसा है। यहाँ भी हमारे जो
सैनिक किस तरह सराय वाले पर अपना रोब दिखाए, इसके बारे में हम देखना है। तो देखो, तुम भी तो यहाँ रहते हो, तुम्हें डर ना झंझट, अपना काम है, अपना घर है। देखिए, वह कहते हैं तुम तो यहाँ है, यहाँ हो, आराम से जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। हम अपने जान को हथेली पर रखकर आप सबकी रक्षा करते हैं, आप सबकी रक्षा करने में हम पीछे नहीं हटते, ऐसा कहते हैं। तुम यहाँ हो, रहते हो, यहाँ ही रहते हो और कहीं जाने की जो नौबत नहीं होता है। तुम्हें न डर है न झंझट है, समस्या भी नहीं है, डर भी नहीं है, क्योंकि क्या है, आराम से जिंदगी गुजार रहे हो। अपना काम है, अपना घर है, तुम अपना काम कर रहे हो सराय संभालने का, और साथ ही साथ अपना घर को भी संभाल रहे हो। डेली तुम जाकर घर के सदस्यों से मिलते हो। घर से कोसों दूर तो भटकते नहीं फिरते हो। सैनिक लोग घर से बहुत दूर रहते हैं और उनको समस्या ही समस्या रहते हैं। हर एक समय डर से डरते रहना पड़ता है। इनमें डरते रहना मतलब कब जान यहाँ हाथ से, मतलब शरीर से निकल जाते हैं, यहाँ मालूम नहीं होते हैं। ये सभी जो डर है, झंझट है, ये सभी है, लेकिन आम जनता को ये सभी समस्या नहीं है। वह एक ही जगह पर आराम से रह सकते हैं। देखिए, आप सभी उडुपी में ही हैं, लेकिन सैनिक लोग को कहाँ, जहाँ युद्ध होते हैं ना, वहाँ बुलावाते हैं, वहाँ उसको जाना पड़ता है। उस सिचुएशन के अनुसार ही अपना जीवन करना पड़ता है। न किसी की चाकरी में हो, किसी का भी नौकरी करना नहीं पड़ते हैं और किसी का भी काम नहीं करना पड़ता है। अपना खुद का काम आप कर लेते हो। इसमें क्या मजा है, घर का काम छोड़कर दूर जाए, मुलायम करे, मुलाजमत करे, मुलाजमत मतलब नौकरी करे, यहाँ कह सकते हैं। यह समझ लीजिए, ये क्या लाभ मिलते हैं। आखिर यहाँ से बहुत दूर, घर से बहुत दूर रहकर तुम्हें क्या लाभ मिलते हैं, ऐसा जो काम क्यों करते हो, ऐसा अपने आप से वहाँ नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन कोई भी सैनिक अपने देश के लिए और कोई भी अपने राजा के लिए लड़ते वक्त ऐसा जो भाव दिखाते नहीं है। ऐसा जो भाव यहाँ प्रदर्शित किए हैं, उतना ही है। उससे जो पैसा पावे, उसके कल बल लौट कर पड़ोस पर नवाबी टसक जमाते हैं। क्या है भैया, देखिए, जो पैसा कमाते हैं ना, उससे दूसरों पर अपना रोब दिखाते हैं। ऐसा रमी जो जिंदगी गुजारते हैं, है ना भैया, ऐसा कहकर अपने जो स्थिति के बारे में और आम जनता कैसे जिंदगी बिता रहे हैं, इसके बारे में भी कहते हैं। वहाँ पुरुषों से भी और वैसे भी भरा हुआ था, वैश्य हो सकता था। वैसे जो पोषों से भी वैसे ही दिखता था। पोषक मतलब वस्त्रावस्था में से ही वैसे ही दिखता था, मतलब थोड़ा ऊंचा स्थान पर, उस सैनिक जो गणों में थोड़ा ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में एक था। और वैश्यशील था, कितने भी खर्च करना पसंद करते थे। ऐसा जो जिंदगी वहाँ गुजर रहे थे सैनिक। आशा से उठाई थी और सामने बैठे हुए निम्नावृत्ति जीव के सामने उसने अपने बड़ा समझा। सामने बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? सराय वाला। सराय वाला से यहाँ अपने आप को बहुत बड़ा समझा, क्योंकि क्या है, सैनिक है, मेजर है, और जो कहना सैनिक है, जो कहना बहुत ऊंचाई स्थान पर बैठे हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा बड़ा समझकर अपना रूप दिखाते हैं यहाँ, मतलब अपना तन्ना गत्तन तोरिस्ता इधर इले ऐसा के बड़ा समझा और बड़ा दिखाना अच्छा लगता था उसे, बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि क्या है, अपने आप की, अपने बारे में कहना उसको थोड़ा गर्व की बात ऐसा महसूस हो रहा था। इस प्रकार अपने बड़ापन के स्वस्थ होकर वह इस जीव के साथ भाईचारे की बिना खतरे की दिखा सकता था, बिना खतरे के दिखा सकता था। वैसे जो इससे इस सराय वाला से ऐसी जो बड़ापन दिखाई के बिना वह भाईचारे से भी व्यवहार किया था। उससे जेब से चवन्नी निकालकर, चवन्नी मतलब
चार आना, उस वक्त चार आना कहते हैं, चवन्नी निकालकर सराया वाला को दे दिया। वैसे जो बहुत कीमत है, उस समय बहुत मौल्य का जो चीज़ है, आज को आप चवन्नी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, फिर भी उस समय वहाँ बहुत वैल्यूएबल अमाउंट है, ऐसा कह सकते हैं। उसने जेब से चवन्नी निकालकर सराया वाला को दे दिया, उसको दे दिया, सराया वाला को दे दिया और कहा, लो बाल बच्चों को जिलेबी खिलाना। इससे अपने बाल बच्चों को जिलेबी खिलाना, ऐसा कह दिया। देखो, घोड़ा सवेरे के लिए जिन कसकर तैयार रहना चाहिए। जिन मतलब जो घोड़े के ऊपर एक हार्ड तरीके से पहनाने वाले एक वस्त्र कह सकते हैं, कपड़ा कह सकते हैं, स्मूथ इरुವಂತ कपड़ा कुत्ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, घुड़सवारी करने वाला, वह जिन कसकर तैयार होना चाहिए, पूर्ण तरीके से तैयार होना चाहिए। 50 को और मंजिल है, हम जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी हम यहाँ से जल्दी निकलने वाले हैं और साथ ही साथ घर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, ऐसा यही आशा जताते हैं। बडियारे ने जमीन के ओर सिर झुकाया और कहा, अच्छा सरकार। वैसे यह सराय वाला जमीन के ओर सिर झुकाया और साथ ही साथ कहा, जी आपकी जो मर्जी है ना वैसे ही होगा। शाम होने पर जरा इधर उधर घूमा, जैसे इवनिंग के समय पर यह जरा इधर उधर घूम कर रात बुलाई मतलब रात को यहाँ नींद करने के लिए जाने वाला था। खाना खा पी कर सोने की चेष्टा करने लगा, थोड़ा नींद करने के लिए, क्योंकि सुबह उसे यहाँ से जाना था, इसलिए नींद करने के लिए प्रयास में वह नींद करने के लिए गया। सोचता था सवेरे ही उठकर वह जगतदम चल देगा, सुबह बहुत जल्दी, मतलब बहुत सुबह ही उठकर मैं यहाँ से क्विकली यहाँ से निकलने वाला हूँ, ऐसा कहकर वह सोचने लगा। जब रात सुनसान थी, यहाँ है समय, अभी सैनिक क्या करने वाला है, नींद करने वाले हैं। सैनिक नींद करने के लिए बेड पर सोए हुए हैं, रात के चारों ओर की अंधकार ही अंधकार है, सुनसान थी। वह गाड़ी नींद सो रहा था, बहुत घोड़े बेचकर सोना कहते हैं ना, बहुत निश्चिंत तरीके से सोने लगा, बहुत निश्चिंत होकर सोने लगा। तभी एक व्याघ्र उपस्थित हुई, व्याघ्र मतलब बाधा कहते हैं, उपस्थित हुई। वहां एक समस्या खड़ा हो गया। पास ही कहीं से एक बच्चे रोने की आवाज सुनी पड़ी। यहां सोया हुआ स्थिति में रहने वाले सैनिक के कानों पर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कोई ना कोई बच्चे रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है। एक बच्चे की रोने की आवाज सुन पड़े। उस बच्चे की मां ने उसे बहुत मनाती थी, पर मानता नहीं था। बहुत कुछ मनाया, बहुत कुछ उसको संभालना चाहा और बहुत कुछ उसे मनाने के प्रयत्न किया, फिर भी वह सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपने भी शायद देखे हैं, बस में चलते वक्त माँ बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी ये बच्चे चुप बैठते ही नहीं हैं। वैसे जो यहाँ बच्चा भी चुप नहीं हो रहा था, कंटिन्यूसली जो क्राइंग कर रहा था, मतलब बहुत रो रहा था। रोने की आवाज़ सुनी पड़ी और उस बच्चे की माँ ने उसे बहुत मनाती थी, बहुत संभाल रही थी, उसको चुप कराने के लिए गाना गा रही थी, वहाँ कह रही थी चुप हो जाओ, वहाँ यहाँ सब कुछ कह रहे थे, नहीं पर मानता नहीं था, वह सुनने का नाम ही नहीं लेता। शायद भूखा हो या हठीला, शायद यह लड़का भूखा हो सकते हैं, नहीं तो शरारत करने वाले और हट से यहाँ करने वाले। कभी माँ उसे चिढ़कती थी, कभी पुचकारती थी, उस पर वह कभी कभी वहाँ चिल्लाती भी थी और साथ ही साथ उसको सांत्वना देने के भी काम भी करती थी। लेकिन बच्चा अच्छी तरह से चुप नहीं हो रहा था। इतने सब कुछ करने पर भी बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंटिन्यूसली क्राइंग। इससे सैनिक बहुत आक्रोश हो पड़ता है, क्योंकि क्या है, उसे सुबह
उठना है, जल्दी यहां से निकलना है, इसलिए वह उसे नींद करना है। सुबह उठने के कारण से वह अत्यंत आराम तरीके से नींद करने के लिए उस सराय में रुका था। मानता नहीं था, शायद भूखा था और या हठीला, कभी माँ उसे चिढ़कती थी, कभी पुचकारती थी, लेकिन बच्चा अच्छी तरह से चुप नहीं हो रहा था। बच्चे की लगातार रोने की आवाज उसे सन्नाटे में कुछ बेहद नागवार मालूम हुई। वैसे अप्रिय लगा, नागवार मतलब अप्रिय लगा। देखिए यहाँ बच्चे की लगातार रोने की आवाज कंटिन्यूअसली, चुप ही नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली रोते 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 रहने की आवाज उस सन्नाटे में चारों ओर निशब्द था, क्योंकि रात का जो अंधकार था, चारों ओर निशब्द था। यहाँ जो बच्चे की आवाज ओनली उसको सुन रहा था, बेहद अप्रिय मालूम हुआ। जो पत्नी से मिलने और सुख सपना देख रहा था, इस आदमी अपने पत्नी से मिलने के लिए 5 साल के बाद सैन्य से वापस आया है। अपने पत्नी से मिलने के लिए बेहद सुख सपना देख रहा था और अपने बेटा से भी मिलने के लिए वह ऐसे ही जो सपना देखा हुआ था। देखिए यहाँ अपनी पत्नी के बारे में आलोचना करते हैं सैनिक और बेटे के बारे में आलोचना करते हैं। वह पराया है यह समझकर ये सभी करते हैं, लेकिन अपना है तो ऐसा नहीं करने वाले थे। वो स्वप्न देख रहा था, वह उचट गया। बेमतलब का क्रंदन, बेराग, बेस्वर सन्नाटे को चीर कर आता हो उसके कानों पर बहुत अप्रिय लगने लगा। उसके आक्रंदन, बेस्वर सुनने के लिए अच्छा नहीं लगते हैं। कंटिन्यूअसली ये बच्चा रोने की आवाज है ना, बेस्वर, बेराग, बेसन्नाटे को चीर कर आता हुआ या कानों में अप्रिय लग रहे थे। पहले तो उसने चाहा कि वह सह ले अपने आप, ऐसा के एक बच्चा है, थोड़ा सहन लेते हैं, ऐसा मानकर वह सहन लिया और सो गया। हमारे जो सैनिक है ना, सो गया, पर नींद असंभव हो गई थी। नींद तो नहीं आ रही थी और वह राग रुकता नहीं था। वन एंड ओनली वह राग था क्राइम, रोने की जो आवाज। आखिर झल्ला कर जोर की आवाज से उसने मडियारा को बुलाया, उस सराय वाला को बुलाया, आओ इधर, ये क्या है, इतना जो कहना बेस्वर है ऐसा कह रहे हैं। कितना जो कहना अजीब सा जो यहाँ क्राइम कर रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं। और मडियारा डरता हुआ आया और उसने पूछा, यहाँ कैसा शोर है? ऐसा क्या? मडियारा वहाँ आते वक्त बहुत डरा हुआ था, क्योंकि क्या है, यहाँ आदमी तो सैन्य में काम किया हुआ सैनिक है और बहुत उसका अकड़ भी है, मतलब पोजीशन भी बहुत बड़ा है। इसलिए उसके सामने उसको ऐसा वैसा कहना, थोड़ा उसको डिस्टर्ब करना भी थोड़ा उसके लिए थोड़ा रोजगारी कटने का काम ही हो सकते थे। इसलिए उसको गुस्सा होने से बचाना था, इसलिए वह डरते हुए, शायद कुछ कहेगा ऐसा कहकर डरते हुए और आया और उसने पूछा, यहाँ कैसे शोर है? उस सैनिक ने पूछा, एक कैसा शोर का यहाँ मचा रखे हो? ऐसा उन्होंने पूछने लगा। हुजूर, एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा है। हाँ, रोने की आवाज है ना, एक बच्चा का है। बच्चा है तो बदसुअर क्या हो? बदसुअर चुप क्यों नहीं होता है? वह बच्चा चुप क्यों नहीं होता है? आखिर यह क्यों इतना रो रहा है? ऐसा कहने पर बच्चा, हुजूर, बीमार होगा शायद। मडियारा कहते हैं, शायद वह जो बच्चा बीमार होगा। बीमार है तो उसके लिए यह जगह है क्या? बीमार है तो उसको अस्पताल में भेज दो। क्यों यहाँ आकर हमारी नींद में बाधा पड़ा रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं। क्यों बीमार है? आखिर वह क्यों बीमार है? मडियारा चुप, क्योंकि उसको मालूम नहीं था, चुप रहा।
साथ उसकी माँ है ना, साथ उसकी माँ है ना, माँ भी है ना उसका, ऐसा कहकर उन्होंने कह दिया। हाँ वो जो है वे कल यहाँ से चले जाने को कहता है। यहाँ से हम कल जाने के लिए कहते हैं, मतलब हम कल यहाँ सुबह ही यहाँ से निकलते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। उससे कहो कि बच्चों को चुप करें, नहीं तो हमारी नींद में कलल पड़ता है, चले जाओ। उनसे कह दो कि बच्चे को चुप करा, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, चुप करा, नहीं तो हमारी नींद में बाधा नहीं डालना है, यहाँ से चुपचाप चले जाने के लिए कह दो। थोड़ी देर में बड़ियार से ने लौट कर बताया कि बच्चे की तबीयत खराब है, भूखा भी है। वहाँ गया, उनसे बातचीत किया और उसके बाद में वापस उस सिपाही के पास आया। सिपाही के पास आकर कहते हैं वह तो उसकी तबीयत तो खराब है, भूखा भी है। मैंने डांट कर कह दिया, उसको डांट कर कह दिया, बहुत जोर जोर से डांटा उसको। देखिए जल्दी चुप हो जाएगा, अभी के अभी बाहर चुप होने वाले हैं। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। वह जो बच्चे के रोने की आवाज़ है ना, बार बार आकर सिपाही के कानों पर पड़ रहा है, सिपाही की नींद में बाधा डाल रहे हैं, सिपाही को चैन से सोने के लिए नहीं दे रहे हैं। इस तरह वह कंटिन्यूसली जो आने वाली उस आक्रमण से सही नहीं हो रहा है। बच्चा और उसकी माँ कई के पास की कोठरी में ही थे। कोठरी मतलब एक कमरा है, एक छोटा कमरा। शायद ये दोनों, बच्चा और वह महिला, वह स्त्री पास के कमरे में ही, इससे नजदीक है, नजदीक ही है, पास के कोठरी में ही है। यह भी तो सुन पड़ा कि उसकी माँ ने बच्चे को 2-3 शपथ भी लगाए हैं। उसके माँ ने चुप नहीं बैठी है, उसको चुप करने के लिए, उस बच्चे को चुप करने के लिए 2-3 बार मारी भी है। लेकिन वह जो मार खाने के बाद में और भी उसका जो चिल्लाने की जो आवाज़ और भी बढ़ गई है। जैसे जो मारते हैं ना, उससे वैसे ही इस बच्चे के जो चीखने के, जो चिल्लाने की और रोने की आवाज़ और भी तेज हो गई। और उसको डांट रही है माँ, कैसे जो क्या डांट रही है, वह सब कुछ सुन रहा है। ये सिपाही है ना, बाजू जो मतलब नजदीक ही है, उनकी जो आवाज़ सभी इनके कानों पर पड़ रहे हैं। मर अब आगे, तू मुझे और क्या क्या दिखाएगा। मर अब आगे यानी नतदृष्ट कहते हैं। मर अब आगे और क्या क्या दिखाएगा। ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀಯಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀಯಾ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ सुन पड़ा माँ ने ऐसे कहा है कि कहकर सिसकने लगे। ये बहुत ऐसे कहते वो भी सिसकने लगे, रोना प्रारंभ कर दिया और बिक्कड़ी से वैसे प्रारंभ कर दिया। सिपाही ने फिर नींद लेने की कोशिश की, पर बच्चे की चीखने की उसी तरह जारी रहा। सिपाही फिर भी अपने आप को संभाल कर नींद लेने के लिए कोशिश की, पर उस बच्चे के जो चीखने की आवाज़ बार बार आकर इसके कानों पर पड़ रहे थे। एक स्त्री की सिसक और बच्चे के चीख सिर पर अगर चलती रहे तो क्या चैन आसान है? असंभव है। यह तो उनके लिए असह्य लग रहा था। यही काम कोई अपने घर के मेंबर किए तो उतना असह्य नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी जो बाहर के जो मेंबर ऐसा करते हैं तो हमें सहना थोड़ा मुश्किल ही हो जाते हैं। यहाँ सिपाही को भी सहना थोड़ा मुश्किल ही हो गया। और एक तरफ से बच्चे की चीखने की जो आवाज़ और दूसरी तरफ से उस स्त्री की सिसकने की जो आवाज़, दोनों भी बाधा डाल रहे थे सिपाही की नींद में। क्या उनको सहना सहज है? इसको सहना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि क्या है, उसे नींद करना है, कल सुबह यहाँ से चले जाना है। फिर भी सहन सकते हैं तो सहन सकते थे। सो सिपाही की सहन शक्ति की पराकाष्ठा भी जल्दी ही आ गया। वह बहुत आलोचना की
और उसको सहने के लिए बहुत प्रयत्न किया, फिर भी वह सहन नहीं पा रहा था। बार बार आकर वह जो चीखने की आवाज उनकी कानों पर पड़ रहा था। फिर बटियारा को बुलाया, फिर बटियारा को उसने एक और बार बुलाया। इस वक्त तो बटियारा बहुत डरा हुआ था, क्योंकि क्या है, पहली बार आते ही वह डरा हुआ था और इतना गुस्से से जो बुलाने के बाद में और भी ज्यादा डरा हुआ नजर आते हैं। बटियारा को बुलाया, ये बदनसीब चीखना नहीं छोड़ेगा, उसे निकालो यहां से अभी की अभी निकालो। और उनको यहां रहने नहीं देना है, क्योंकि क्या है, इनकी जो रोने की आवाज बंद ही नहीं होता है, इससे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है यार। ऐसा कहकर उन्होंने कह दिया, यहां से निकाल दो। हुजूर गरीब है, हुजूर ये लोग तो गरीब है ऐसा कहते हैं। कुछ घंटों की बात है, सवेरे होते ही अपना रास्ता ले लेंगे। हुजूर को तो तशरीफ लेना चाहिए, शांति लेना चाहिए, ऐसा कह दिया। सुबह होते ही यहाँ से निकलने वाले हैं, सुबह होते ही यहाँ से निकलने वाले हैं, कुछ घंटों की बात है। नहीं, बीमारों के लिए यहाँ जगह नहीं है, बीमारों के लिए यहाँ जगह नहीं है, वहाँ तो उनको तो अस्पताल में रहना है। हम कहते हैं उसे अभी कहो निकल जाए, सोने नहीं देता है। वहाँ तो मुझे भी सोना नहीं देता है, वहाँ भी नहीं सोते हैं और किसी को भी सोना नहीं देते हैं। इसलिए उसको अभी के अभी इसी रात में, ये अभी के अभी यहाँ से निकाल दो, ऐसा कह देते हैं। हुजूर इतनी रात को कहाँ जाएगी? एक तो स्त्री है और एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को लेकर वह इतनी रात को कहाँ जाएगी? उस वक्त अत्यंत क्रोधित होकर सिपाही कहते थे, कहाँ जाएगी? क्या सारी दुनिया में तेरी सराय के ऊपर है क्या? अस्तबल में रखो, कहीं रखो जहां शोर हमें बिल्कुल न आए, समझे ना? ऐसा कह रहे हैं। कहाँ जाए? तुम कह रहे हो कहाँ जाए? पूर्ण विश्व में और यहाँ की जो जगह पर, पूर्ण जगह पर तुम्हारी सराय ही एक सराय है क्या? बाकी सराय ही नहीं है क्या? ऐसा कह रहा है। और तुम अपने आप को समर्थन मत करो, ऐसा कह रहे हैं। यदि तुम यहां रखना चाहते हैं तो कमरे में मत रखो, अस्तबल में रखो। अस्तबल मतलब घोड़ा रखने की जगह है, वहां रख लो, कहीं रख लो, कहीं भी रख सकते हो तुम, लेकिन जहां से शोर बिल्कुल न आए। शोर है ना, जो चीखने की आवाज है ना, उस बच्चे की जो चिल्लाने की आवाज है ना, मेरे कानों तक नहीं आना है, समझे? ऐसा कहते हैं। इतना बच्चों, आज की कक्षा में हम सिपाही की नाराजगी, बच्चे के ऊपर उसकी क्रोध, किस तरह बच्चे की चीख और चिल्लाने की आवाज़ से उसकी नींद में बाधा पड़ा और किस तरह वह स्त्री और बच्चे के प्रति क्रोधित हुआ, इन सभी विचारों के बारे में चर्चा की है। और बटियारे के प्रति उसका क्रोध भाव भी हम देखे हैं। आने वाली कक्षा में इसका आगे का भाग हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।